आज की शाम प्रभु के मन के विचार तो समझें, देखें कुछ एक ऐसा विषय जो आज हमारे लिए और भी एक नए रूप से प्रभु ला रहा है। उसको ध्यान से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कृपा करके निकालें सबोपदेशक 7 अध्याय पहला और दूसरा पद। सबोपदेशक 7 अध्याय पहला और दूसरा पद। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जो नहार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर उस पर सोचेगा। आज मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और भजन 116 और उसके 15 पद को देखें। भजन 116 और उसका 15वां पद। 116 भजन संहिता 116 और उसका 15वां पद। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। थोड़ा सा एक फर्क ध्यान रखेंगे, अभी उसको माइंड में रखेंगे। बेटर, अभी हमने सबोपदेशक 7 अध्याय में मृत्यु बेटर बताया, और यहाँ पर हमने मृत्यु को अनमोल देखा। अभी हम प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंपे अपने आप को। हमारे महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम यीशु मसीह के नाम से आपके सामने अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। आज प्रभु हमसे बोलिए। आपने हमारे लिए सोचा, बहुत कुछ सोचा और अच्छा सोचा, और आपका मन जो है एक पिता का मन है अपने बच्चों के लिए द बेस्ट, सबसे अच्छा से अच्छा क्या है सोचा है, जो हमारी समझ और कल्पना से परे है। आज पवित्र आत्मा आज के इस वचन को हमारे अंदर सफाई से प्रभु जी और हमारे अंदर डालें, हम इसको समझ सके। ये मृत्यु का कंसेप्ट क्या है आपके विचार में, मृत्यु को प्रभु हम आपकी नजरों से देख सके। ये मृत्यु विषय आज हमारे लिए प्रभु बहुत ही एक आनंद से भर जाने का कारण। हमारी सहायता करें, वचन के बाहर जाने से बचाएं, और प्रभु आपसे प्रार्थना है कि समय को प्रभु कंट्रोल करें। तो हमारी विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। उपदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थोड़ा सा 5-10 मिनट शायद ऊपर जाए, पर विषय आज का ये मैं आज ही खत्म करना चाहूंगा। ये वचन सुनते सुनते एक बड़ी सावधानी आप करना। क्या? क्योंकि ये मृत्यु का शब्द ही जो है एकदम से बारगी को हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है, चाहे ना चाहे हम कितनी कोशिश करें। इसके जो ग्लोरियस एस्पेक्ट है, उसका महिमित और ज्योति से भरा हुआ एस्पेक्ट है, वो हमारे अंदर हम उसको डेवलप करें। और इस वचन को सुनते हुए ये नहीं है कि हम ये समझ लें कि हाँ, इस तरह से हम अपने आप को अपनी मृत्यु के लिए तैयार करें। हम गाना भी गाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे गानों में प्रभु के साथ रैप्चर में, हवा में उठाए जाने वाली बात हम ज्यादा गाते हैं, मृत्यु वाली बात हमारे गानों में नहीं रहती है। तो पर ये मृत्यु है क्या? परमेश्वर की नजर से हम इसको देखें, ये मृत्यु है क्या? एक मनुष्य, हम भी थे पापी मनुष्य, जब उसकी पैदाइश होती है, फिजिकल बर्थ, तो क्या होता है कि वो अपने साथ, हम भी ऐसे थे, 2 मृत्यु को हमारे साथ चिपटी हुई थी लेके आए, एक फिजिकल और एक आत्मिक मृत्यु। आत्मा की नहीं, आत्मिक मृत्यु, यानी हमारे परमेश्वर के साथ एक अलगाव। मृत्यु का मतलब होता है 2 चीजों का अलगाव। तो परमेश्वर के साथ संगति हमारी टूट गई, तो 2 मृत्यु के अधीन हो गए। और अगर उसको हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन का प्रभु मानकर स्वीकार नहीं किया, जीवन बन करके नहीं आया,
पापों की क्षमा पा करके लहू के अंदर जीवन नहीं पाया, तो फिर एक तीसरी मृत्यु और है जिसको बाइबल में प्रकाशित वाक्य में दूसरी मृत्यु का, पर वो तीसरी है फिर इटर्नल डेथ, आत्मिक अनंत काल की मृत्यु। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारे साथ एक बड़े होपफुल बात और बड़ी धन्यवाद क्या है, हम पैदाइश हमारी हुई और हम जो अपने लाइफ को हमने शुरुआत किया, शरीर के जीवन की शुरुआत हमने दो मृत्यु के साथ लेकर शुरू किया। और अब जब हम डिपार्ट करेंगे, छोड़ेंगे, अब यहां पर आप सावधान रहना हमारे माइंड में ये ना है कि अच्छा इस बात के लिए एक डिपार्चर टाइम भी है, डेट है। हाँ, डिपार्चर का समय जब आएगा तो हमारे लिए बस एक ही शब्द है बाइबल में हमको पकड़ना है, जानना कि मृत्यु भी है, परंतु खास जो है एक शब्द है सोइंग, बोना। हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं है, दोनों या तीनों या कोई भी मृत्यु हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि इस मृत्यु के बारे में अभी हम देखेंगे इसकी एक खास खासियत को और कैसे इसका इंतजाम अपने पुत्र में यीशु मसीह ने कर दिया। तो ये सोइंग वाला विचार है। तो जब हम डिपार्ट करेंगे तो हम अपने लाइफ उधर के लाइफ के अंदर जाएंगे बोने वाले विचार के साथ या सोने वाले विचार के साथ। बड़ी धन्यवाद। अब एक पापी मनुष्य जो है, जो पैदाइश होती है, तो वो बच्चों के बारे में हमने कभी कभी सुन लिया होगा, जो अबोध है, जिन्होंने पाप को पहचाना नहीं, उनके लिए परमेश्वर का प्रबंध दूसरा है। और एक ही जगह हम बहुत स्पष्ट रीति से पाते हैं, और आप अगर चाहे नोट करते जाए, मैं कई पदें बोलूंगा, आप उसको नोट करते जाना। दूसरा शमूएल 12 अध्याय और 23 और 24 पद, दूसरे शमूएल 12 अध्याय 23 और 24 पद, जहां पर कि सोलोमन जो है अपने बेटे के मर जाने पर कहता है कि मैं तो अब अपने बेटे को इस पृथ्वी पर नहीं मिलूंगा, नहीं पाऊंगा, पर मैं उससे मिलूंगा। और इस तरह की बात से उसने बतशेबा को भी शांति दी। आप 23-24 पद में पढ़ना, मां है, बेटा चला गया, ऐसा मर गया, परंतु कैसा आशा से भरपूर है वो पॉजिटिव साइड देख रहा है, मिलेगा वो। इन्फेंट्स जो अभी पाप को नहीं पहचाने और जो एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, उनके लिए जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो जो सिनर है वो कैन बी मेड सेंट एंड राइचियस, वो धर्मी और पवित्र बनाए जा सकते हैं। और आपको हमको मालूम है कैसे हम बनाए, और जब हम बनाए गए, धर्मी बनाए गए, पवित्र किए गए, संत बनाए गए, अब हमारे लिए एक स्टेप आगे की हम सोचे कि हम जो बच गए हैं, अब हमें परफेक्शन की ओर बढ़ना है। वो परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया। और वह क्रमिक प्रक्रिया क्या है वो अभी हम देखेंगे। पौलुस कहता है, नोट कर ले, 1 कुरिन्थ 15 अध्याय 31 पर, 1 कुरिन्थ 15 अध्याय 31 पर, आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मरता हूं। तो देखिए, मरने की बात आई ना, आई डाई डेली। जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारी मृत्यु हो गई। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हम काउंट कर लिए गए। अब हमारे अंदर एक युद्ध जो है, बैटल शुरू हुआ। खास किस दिन से? हमारे मृत्यु के दिन से। कौन सी मृत्यु के दिन? वो दिन जिस दिन हमने बैप्टिज्म में घोषणा की, युद्ध छिड़ गया। जब प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके बाहर आए और उसके बाद एकदम तुरंत 40 दिन 40 रात जंगल में, बैटल स्टार्ट, युद्ध छिड़ गया, संघर्ष हो गया चालू। रोमन्स चैप्टर 6 और 3 to 6 हम निकाले ये मृत्यु के बारे में।
एक बहुत अच्छा इस यहां बयान है। 3-6 क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। ये मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, अब पानी से बाहर आते हैं, एक प्रकार से हमने बिगुल बजा दिया। ये आज्ञाकारिता है। बैप्टिज्म मसीह यीशु पर विश्वास करे यानी उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा ले, और उसके बाद से हमारा युद्ध अंदर चालू। 2 पार्टीज। हमने अभी 12 मार्च 12/3/23 संडे को हमने राजीव से वचन सुना, इनड्वेलिंग सिन। इनड्वेलिंग सिन, आप इसका रेफरेंस नोट करें, रोमन्स चैप्टर 7 17 and 20। रोमन्स चैप्टर 7 17 and 20। आप इसको निकाल भी लें, भले अच्छा है, टाइम थोड़ा भले ऊपर जाए पर हम देखें। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को बारीकी से देखने से आपको दिमाग में बैठेगी चीज। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे नहीं पड़ते। 20 में भी पाप जो मुझ में बसा हुआ है। उस दिन हमने वचन के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से चीज को समझा। ये द्वार के पीछे छिपा रहता है। हमने उत्पत्ति और उसके 4:7 में उस दिन प्रभु के दास से सुना था। ये पाप, ये पहली बार परमेश्वर ने इसको मानो उसको प्रकट किया, ओपन किया, जो अब हमारे अंदर हम मालूम किए, वो हमारे अंदर बसता है। उसने तो हमारे अंदर घर ही बना लिया। अब ऐसा है कि उसको आप निकाल भी नहीं सकेंगे, आप आखिरी सांस तक इनड्वेलिंग सिन हमारे अंदर है। 8:30 उसका 8 का 13 में देखें, रोमन्स 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आप इसको बात को पकड़ना, इनड्वेलिंग सिन। अब ये जो इनड्वेलिंग सिन है किससे तालमेल बैठाता है? रोमन चैप्टर 7 और 8 को आप बार बार पढ़ा करो। वो हमारे शरीर में पाप की व्यवस्था को लागू किया है उसने। दाऊद इसको बहुत अच्छा पहचान गया। भजन और उसके 51:3 में आप नोट कर लें, भजन 51:3, 32:5 कहता, मैं अपने पाप को निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मैं उसको पहचानता हूं, मैंने उसको छिपाया नहीं, निरंतर मेरी दृष्टि में है। यही हम मुझे सुन रहे थे, बड़ा अच्छा मेरे को लगा। नहीं, निरंतर हमें अपने इस दरवाजे के पीछे वो जो छुपा है क्या करता है? उसने अदन के बगीचे में यही किया। पाप की व्यवस्था शरीर में लागू करने के लिए उसने आदम को बहकाया। कितना अच्छा, देखो तो वो फल अंदर फुसफुसाया उसने, दरवाजे के बाजू में खड़ा था, देखो तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? क्या खाने की इच्छा नहीं हो रही तुम्हें? इस तरह से मेरे और आपके अंदर ये पाप जो बसता है और हमारे शरीर में जो पाप की व्यवस्था लागू हो गई है, दोनों का तालमेल होता है और दोनों मिलकर के, और इसको हम कहें शरीर के अंदर हमारा पुराना मनुष्य। तो पुराने मनुष्य का और पाप का जहां गठबंधन हुआ और हमारे प्राण में वो हावी हो गया, तो फिर हम पाप करेंगे। और उस दिन हम 4 विचार देखे थे। क्या भूल चूक को कौन समझ सकता? अगर जल्दी कर लिया, मान लिया, समझ गए, देख लिया, कैसे देखा उस दिन भी हम देखे, वचन से हमको पता चल जाएगा। अभी क्या है वचन? मान लीजिए ये दरवाजा कई घरों में है, किसी ने खटखटाया,
छोटा सा लेंस लगा हुआ है, और अब हम उस लेंस में से देखते बाहर कौन है। कोई चोर डकैत तो नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का वचन वो लेंस है। हम जब उस लेंस में से देखते हैं तो हम उस पाप को पहचान जाते हैं। दाऊद कहता पहचानता हूं मैं उसको, और मेरे निरंतर दृष्टि में रहता है, मैं छुपाया नहीं उसको। प्रभु ये आ गया, फिर मेरे अंदर तो सुचा रहा है, और मेरे और आपके अंदर चालू। पर अभी हम असहाय हैं। अगर एक और हमारे अंदर इनड्वेलिंग पर्सन ना आए, इनड्वेलिंग स्पिरिट, अब हुआ ना, अब लड़ाई बराबर की होगी भाई। इनड्वेलिंग स्पिरिट पावरफुल। हम इसको पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 8-9, रोमन्स चैप्टर 8-9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वहां पाप भी बसता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, पर आत्मिक दशा में नहीं। अपर हैंड हमारा है, बशर्ते कि हम कुछ शर्तों को पूरा करें। तो हमारे अंदर ये जो लड़ाई है, तो घोषणा हमने कब कर दी? जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया और हमने घोषणा कर दी और द्वंद छिड़ गया। अब तो लड़ाई आर पार की होगी। उस दिन से चालू है कश्मकश। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता, पहले ही आज्ञा पूरी होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारिता में रहा, पूरी आज्ञा पूरी की, बैप्टिज्म लिया, तो अब पूरा लाइफ बैप्टिज्म के बाद आज्ञाकारिता में ही जाना है। चेलों के ऊपर जब फूका तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा लो, दान के रूप में दिया। पर जब एक्स 2 में पवित्र आत्मा आया, वो अभिषेक लेकर के आया, और जब अभिषेक लेकर के आया, बैप्टिज्म लेने के बाद वाली सारी चीजें, अब हमारे अंदर ये इनड्वेलिंग स्पिरिट जो है हमको अभिषेक देता है, उसके संग अनुग्रह को मिलाता है। और फिर हम देखते हैं इस लड़ाई में हम हाथ पैर हमारे हाय 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 पसीना पसीना हो गए, नहीं होगा, चलेगा। कभी हमारा शारीरिक जो है पुराना स्वभाव अपर हेड होगा, कभी नया स्वभाव, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, पुराना और नया के बीच में, पर चलेंगे हम, कोई बात नहीं। परमेश्वर सब देख रहा है, ग्रेजुअल क्रमिक हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये जो अंदर इनड्वेलिंग स्पिरिट है, क्या करता है? हमारे आत्मा में स्पेस बनाता है। स्पेस काय के लिए? पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरता जाए, फिलिंग। पवित्र आत्मा से हम भरपूर एक दिन में नहीं होंगे। जैसे जैसे स्पेस बनेगा, वैसे ही वैसे इस लड़ाई के अंदर रहते हुए हमारे अंदर जगह बनेगी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा। टाइम लगेगा इसके लिए, एकदम से नहीं होगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी का मतलब, हम कभी ये गलत नहीं समझे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। कभी उछल कूद किया, कभी अन्य भाषा बोला उन्होंने, इतने इतने भारी भारी सेवा। पवित्र आत्मा, खुद पौलुस बोलता जरूर है कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। प्रिय भाई बहनों, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी क्रमिक, ग्रेजुअल आएगी, एकदम से नहीं आएगी। और उसके लिए मेरे और आपको आज्ञाकारिता में रहना। अब कौन कौन से चीजें हैं, अब हम इसको देखेंगे। पहली चीज, अब और अच्छे से समझे, डेथ है क्या, मृत्यु है क्या। सिंपल वर्ड्स में क्या है? सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम अर्थली टेंट यानी बॉडी। पौलुस अच्छा कहता है, इसके लिए नोट कर लें। दूसरा कुरंथ 5:1-4। दूसरा कुरंथ 5:1-4। पृथ्वी पर का डेरा जब मिटाया जाएगा, आप उसमें पढ़ना, प्लीज जरूर पढ़ना आप इसको। पृथ्वी पर का डेरा, हमारा शरीर जब है, मिटाया जाएगा। और 5 दूसरा कुरंथ 5 और उसके 8 पद में, और अथोराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में मैं उसको बता रहा हूं क्या लिखा है। बाकी वर्जन में भी अच्छा है, पर किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा है? प्रेजेंट एट होम, नोट करना,
प्रेजेंट एट होम एंड एब्सेंट फ्रॉम द लॉर्ड। प्रेजेंट एट होम, जब तक हम इस डेरे में रहते हैं हम प्रभु से अलग हैं, पर वो वेट नहीं आया। प्रेजेंट एट होम, कहा? हमारा बॉडी इस पृथ्वी पर होम है, और एब्सेंट फ्रॉम द लॉर्ड। पर उसके बाद आगे 9 पद में क्या बोलता है? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम वहां पर? एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी एंड प्रेजेंट विद द, एट होम विद द लॉर्ड। एट होम विद द लॉर्ड, घर बदल गया। बहुत सुंदर इंग्लिश में और किंग जेम्स वर्जन में। तो अब हमारे सामने 7 प्रकार की मृत्यु का विशेष विवरण है, बाइबल में हम देख सकते हैं। वे देख चुके। पहली मृत्यु अदन के बगीचे में, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, और अटैच हो गई थर्ड, इटर्नल डेथ। 3 मृत्यु, डिटेल नहीं जाते। चौथी मृत्यु क्या है? सेक्सुअल डेथ। अब्राहम और सारा रिप्रोडक्शन के लिए इनकैपेबल, बुढ़ापे में आ गए। सेक्सुअल डेथ। लूका रची सुसमाचार पहले अध्याय में आप पढ़ना, जकरिया याजक मंदिर में स्वर्गदूत उसको बोला कि देख, आप उसको लूका 1 में आप पढ़ लेना, लंबा चौड़ा विवरण है कि देख तेरे पत्नी को बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तो कहता मैं तो बूढ़ा हूं, मरी हुई किसी दशा। वही इब्राहिम की बात थी, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। 2 शब्द दोनों बोलता, बूढ़ा बूढ़ी। अब उसके बाद का नहीं होगा बेटा। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन, एक जवान के समान रिप्रोडक्शन का उनके अंदर गुण आ गया। सेक्सुअल डेथ चली गई। स्त्री बांझ है, पुरुष नपुंसक है, ये सेक्सुअल डेथ। और पढ़ते हैं हम इसी तरह से, हम वचन के अंदर पहला शमूएल में भी एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि बांझ थी। अब हम आ जाए, 5वां मृत्यु जो है वो है पोजिशनल डेथ। पोजिशनल, हमारी पोजीशन बदल गई। कैसे बदली? मसीह यीशु के साथ उसके क्रूस में, उसकी मृत्यु में जब हम एक हुए। क्या मतलब है उसकी मृत्यु में? वो फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, जहां पर बात हो रही है अपने आपे का इनकार करना एक मृत्यु है। डेली आई डाई डेली, अपने आपे का इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया, और इसी तरह जब हम उसके साथ एक होते हैं क्रूस में, तो क्या हो गया है? हमने भी अपने आप के इनकार करना सीखा, और ये पोजिशनल हमारी डेथ है। एक तरफ हम अपने पुराने मनुष्यत्व में मरते जाते हैं और नए मनुष्यत्व में नए होते जाते हैं। मेरे को ये तकलीफ हुई, रिएक्शन हुआ, और धीरे धीरे मैं क्या देखा, मेरे हाथ और पैर काले थे पहले से काफी, और जब रिएक्शन हुआ मार छिलपी निकली, चमड़ी निकली, और देख रहे आप क्या गुलाबी, और पैर भी बिल्कुल गुलाबी। अरे मैंने कहा प्रभु, एक दिन रात का वो जो धक्का था उसका इतने दिनों के बाद असर। प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं समझ रहा, मेरे और आपके जीवन में कुछ होता है निर्धारित प्रभु की ओर से। दुख की परिस्थिति, कठिन परिस्थिति कुछ है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका आपके मेरे अंदर एक दिन में अब उसका असर पुराने मनुष्यत्व के ऊपर मार पड़ी है। एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे 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 चमड़ी निकलेगी, और फिर नया स्किन आएगा। ये क्रमिक होगा। गैलेशियंस 2:22 में हम पढ़ते हैं, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया है, और अब मैं जीवित नहीं रहा, देखे मर गया, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं रहा, मैं तो मर चुका हूं। ये पोजिशनल डेथ है। हमारी पोजीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलती चली जा रही है। और फिर हम देखेंगे एक है टेम्पोरल डेथ। टेम्पोरल मतलब थोड़े समय के लिए। जब एक विश्वासी, हम सब
भूल चूक करते, पाप करते, अशुद्धता आती, गंदगी आती, ये टेम्परल डेथ, परमेश्वर के साथ हमारी संगति उस समय के लिए टूट जाती है। तो इंडवेलिंग स्पिरिट कहता है, क्योंकि हमने इंडवेलिंग स्पिरिट के साथ धोखा खा गए, अब इंडवेलिंग स्पिरिट कहता है नो नो, हे बालको, मैं कहता हूं तुम पाप ना करो, यदि पर पाप हो जाए तो पहला यूहन्ना 1:7-8-9 लहू कर लो, मानो पछताव कर लो, और क्या होगा, फिर से हम क्या हो गए, रेस्टोर हो गए, फिर से हमारा ये टेम्परल डेथ जो है वो क्लियर हो गई, निकल आए, उससे पार हो गए। और सातवां है ऑपरेशनल डेथ। ऑपरेशनल डेथ परमेश्वर का, ये अभी मैं बयान कर चुका हूं, परमेश्वर मेरे और आपके अंदर पुराना मनुष्यत्व में हमें मरने में बड़ी सहायता करता। वो खुद ही ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेगा कि मुझको और आपको सिर झुका करके मानना पड़ेगा, प्रभु ये जो आया है मेरे पुराने मनुष्यत्व को मारने के लिए आया है, कहां कहां क्या इसका अफेक्ट है, आप बताइए। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, हमारे अंदर देह की क्रियाएं जो है, तभी तुम जीवित रहोगे। रोमन्स 8:13 आप इसको नोट कर लें, रोमन्स 8:13। अब परमेश्वर ने सबके लिए मृत्यु निर्धारित की। अब यहां पर नेगेटिव विचार नहीं आने देना, मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के अंदर धीरे से अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कह लो, कुछ ऐसा विचार आएगा जो परमेश्वर के विचार के, कल्पना के विरोध में होगा, हमें उसका खंडन करना है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर ने हर एक के लिए एक मृत्यु जो है डिजाइन किया है, असाइन किया है, निर्धारित किया है, और हम इसमें उसको ऑब्जेक्शन या हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि प्रभु ऐसा क्यों। महाबुद्धिमान परमेश्वर है, और उसके अपने लोगों के लिए तो उसने जो असाइन किया है मृत्यु। अब आप ये मत सोचना हम तो रैप्चर वाले लोग हैं, गाना भी गाते हैं, पर हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली में मृत्यु क्या मायने रखती है। तो हमारे लिए जो है वो असाइन जो की है मृत्यु, वो क्या है, मृत्यु के साथ साथ सारी नीड, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। सारी नीड जो है उसने प्रिपेयर कर लिया, ताकि मेरा और आपका मरण जो है वो आशीषों से भरपूर रहे। एक तराजू है, एक पलवे पर सारे जीवन भर आपको जो ग्रेस मिला है, ग्रेस कहां से शुरू होता है, सेविंग ग्रेस, उसके बाद लिविंग ग्रेस, उसके बाद सुपर ग्रेस, उसके बाद अल्ट्रा सुपर ग्रेस, और सुपर पासिंग ग्रेस, और हो 5 प्रकार के ग्रेस है। तो हमारे को पहला हमको मिलता है सेविंग ग्रेस। एक स्टेप, सीढ़ी के 5 स्टेप्स हैं सीढ़ी में जाने के, तो 5 स्टेप सीढ़ी के, पहला सेविंग ग्रेस, हम बचा लिए मृत्यु से, पाप से, सबसे। दूसरा स्टेप हमारा है लिविंग ग्रेस, जीवन की यात्रा में चलते 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 लिविंग ग्रेस की जरूरत। और तीसरा स्टेप जो है वो अल्ट्रा सुपर ग्रेस, और आखिरी है सुपर ग्रेस के बाद चौथा है अल्ट्रा सुपर ग्रेस, और पांचवा जो है वो सुपर पासिंग ग्रेस, पार हो जाने वाली बात। पर ये अपने आप जादू नहीं हुआ। तो मैं बता रहा था तराजू में मेरे और आपको सारे जीवन भर ये जो ग्रेस मिले हैं, अभी हम इस ग्रेस को किससे लिंक कर रहे हैं, मृत्यु से। अभी मैं 4 बजे जब लेटा सोने को, मेरे अंदर एकदम से एक वचन कौंधा, हालांकि मेरा ध्यान था ही नहीं कि ऐसा वचन भी है, तो मैंने कभी बैठ के देखूंगा। दूसरा तुरंत 1:10 में क्या बोलता है पौलुस, कि उसने हमें बड़ी मृत्यु से बचाया, उसने हमें बड़ी मृत्यु से बचाया और
निकालिए, बहुत अद्भुत वचन है ये अल्ट्रा ग्रेस में आएगा। ये 1 और 9 और 10। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10 पद। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। अरे हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाएगा और बचाएगा। और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। देखा आपने, सारे जीवन के अंदर परमेश्वर का ये ग्रेस मिलता रहे। कभी हम आपको हमको क्या मालूम, हर दिन में हमको कितनी मृत्यु से बचा रहा है वो। कितनी बार हम चलते फिरते, हमारे पीछे आगे पीछे से कौन टक्कर मारे क्या करे। नॉर्मल ग्रेस है ये, नॉर्मल। मतलब हमको पता है चल रहा नहीं चल रहा। एक बार मैं एक स्कूटर में कई साल पहले जा रहा था, मेरी टोपी सामने आ गई, गर्मी के दिन थे, और मैं ऐसा करने लगा, तब तक करते करते कान नहीं से निकल गई। अरे मैंने कभी तो गया था। एक बार चलते चलते चिकने तेल में गिरा और एकदम गिर गया मैं। अब आप सबके साथ नहीं हुआ। नॉर्मल कितना बार आपको नॉर्मल ग्रेस मिला, लिविंग ग्रेस मिला, पर उसके बाद सुपर ग्रेस। कभी कभी कुछ थोड़ा सा, अब बीमारी हो गई, अब जैसे हमारा रोनी, सुपर ग्रेस मिला उसको, और अल्ट्रा सुपर ग्रेस। वो तो प्रभु के दास और भक्तों की गिनती नहीं है बाइबल में। स्टीफन पत्थरवा किया गया उसको, अल्ट्रा सुपर ग्रेस मिल रहा है उसको। बाइबल में हम पढ़ते, स्टीफन ने जब वचन दिया तो उसका पत्थरवा किया गया। अब वो परमेश्वर के पुत्र को खड़े हुए देखता है सिंहासन के पास। मैं क्या सोच रहा हूं, और वो पत्थर की मार उसको क्या तकलीफ दे रही होगी। वो तो ऐसा लग रहा होगा जैसे मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं। मैं जहां तक सोचता हूं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, उसका दुख और तकलीफ और कष्ट। प्रियो, ये मृत्यु मेरे और आपके लिए, जो दुनिया के लोगों के लिए हॉरिबल है, टेरिबल है, भयानक है। शैतान डराता है, टेंशन में डालता, वरी डालता है। और हमारा प्रभु मृत्यु का डिजाइन किया है, असाइन किया है, डिजाइन किया है हमें डराने के लिए नहीं, ये बल्कि उल्टा है। किस तरह से उसके लोगों ने अल्ट्रा ग्रेस पाया। अब देखिए, शैतान तो तराजू में सारी जिंदगी भर आपको कहा था कैसा कैसा बचाता रहा, सेविंग, लिविंग, ग्रेस, अल्ट्रा ग्रेस, सुपर ग्रेस बचाता रहा। ठीक है, एक तराजू में। और मान लो एक विश्वासी का अंत आ ही गया है, और वो भी प्रभु के निर्धारित समय में। इब्राहिम के लिए क्या लिखा है, वो अपनी पूरी आयु में वो मरा। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, गुड ओल्ड एज, गुड ओल्ड एज। मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा प्रभु, तो फिर ओल्ड एज वालों के लिए बड़ा अच्छा वचन होगा क्या मेरे लिए? नहीं, अरे प्रभु के तय निर्धारित उसमें कितने प्रभु के लोग यंग एज में उठा लिए गए, अच्छे बड़े बड़े संत, प्रभु के भक्त लोग उठा लिए गए। ये उनके लिए गुड ओल्ड एज ही में माना जाएगा, कैटेगरी भी आएगा वो। तो अंत में परमेश्वर अपने इस अनुग्रह को, उसको मालूम है परमेश्वर को, अब ये इसके जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में ये जो अनुग्रह मैं देने वाला हूं, ये सारे जीवन में उसने जो अनुग्रह पाया उससे ज्यादा बढ़कर अनुग्रह दूंगा। परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है अपने अनुग्रह को डिस्प्ले करना, ताकि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, और भरपूर अनुग्रह देता है। मैं इसको आपके सामने ऐसा लाता हूं, शैतान तो हॉरिबल बनाता है, फ्राइटनिंग, डराने वाला, पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए इसको डिजाइन नहीं किया। मैं पढ़ रहा हूं, बट गॉड नेवर डिजाइन डाइंग टू बी हॉरिबल, फ्राइटनिंग। परमेश्वर ने हमारा मरण जो है वो हॉरिबल और फ्राइटनिंग नहीं बनाया। His plan of home call for the members of royal family to have a wonderful death. मैं और आप शाही घराने के लोग हैं, स्वर्गीय,
अरे मेरा और आपका डिपार्चर शाही ढंग से होगा और वहां से वेलकम होगा शाही ढंग से। और इसलिए परमेश्वर जो है, जरूर है यहां पर अनादर की दशा में हम बोए गए, परंतु सिक्के का दूसरा ब्राइट पहलू देखो आप, वंडरफुल डेथ है। कहता है उसका होम कॉल मेरा और आपका, हालांकि हम तो रैप्चर की राह देख रहे हैं, प्रभु आएगा। अरे ठहरिए, मेरे अंदर कई बार, हम सबके अंदर आता है, चलो रैप्चर होने वाला, उठाए जाएंगे और मृत्यु हम नहीं देखेंगे। परमेश्वर के विचार में ये विचार नहीं है, हम इसका खंडन करें। अगर रैप्चर से हम ये राहत पा रहे हैं कि रैप्चर हो जाएगा, उम्मीद हम उठाए जाएंगे और मृत्यु से बच जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हम मृत्यु से अभी भी डरे हुए हैं, मृत्यु हमारे लिए अभी भी डरावनी है। प्रियो, हमारे प्रभु के कई संत भक्त बड़े बड़े मृत्यु में से गए और पहले उन्हीं का भाग हो रैप्चर में और फिर हमारा भाग हो। तो क्या हम ज्यादा सौभाग्यशाली हैं उनसे जो हम मृत्यु को नहीं देखेंगे? प्रियो, हम मृत्यु को देखेंगे रैप्चर में भी। अय्यूब बोलता है, परमेश्वर अय्यूब को 37 अध्याय बोलता है, क्या तूने कभी मृत्यु के फाटकों को देखा? क्या तेरे को मृत्यु के फाटक दिखाई दिए तुझको? क्या इब्रानी में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियम। परमेश्वर का विधान है, एक बार मरना। तो मैं और आप जब रैप्चर में जाएंगे, पलक झपकते में मेरी और आपकी डेथ होगी, पर पता ही नहीं चलेगा। और वही चीज अगर मान लो रैप्चर नहीं हुआ और हम ऐसे समय में आ गए कि अब हमारा होम कॉल होने वाला है, तो हम नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। ये हमारे लिए वंडरफुल डेथ होगी। प्रभु के लोग जब गए, वंडरफुल डेथ थी उनकी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डाइंग ग्रेव्स। विश्वासियों के लिए ये जो डिजाइन किया परमेश्वर ने डेथ को, परमेश्वर ने जो विश्वासियों के लिए डिजाइन किया है, कैसा है जरा देखें। इसको परमेश्वर ने डिजाइन किया है, God designed to be the best। क्या बोलता है पॉल का भी हमने देख लिया। मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं, दी बेस्ट यही है कि मैं प्रभु के साथ जा लूं, इस डेरे से अलग हूं। दी बेस्ट, क्या वेलकम है, क्या यानी ऐसे लोगों के लिए मृत्यु तो ऐसा लगता है जैसे कुजड़ी है। फिर उसके बाद स्वीटेस्ट एंड टेस्टिएस्ट। अब इसको कैसे समझे? इब्रानी के हम अध्याय में पढ़ते हैं 2:9 में निकले, उसने हर मनुष्यों के मृत्यु का स्वाद चखा। हर एक मनुष्यों की मृत्यु का स्वाद चखा। तो कैसा स्वाद होगा भाई? वो स्वाद हम और आप अब नहीं चखेंगे, वो जो उसने चख लिया। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। बहुत ही भयानक अनुभव रहा हमारे प्रभु का। फिर हम भजन 18:4 में हम पढ़ते हैं, लिख रहे हैं आप, रस्सियों, मृत्यु की रस्सियों से बांधा। मैं और आप नहीं बंधने वाले, मृत्यु की रस्सियां मेरी बांध सकेंगी। फिर हम पढ़ते हैं Acts 2:24, प्रेरित 2:24, जहां पर कि लिखा पैंग्स ऑफ डेथ, मृत्यु की ऐंठन। कई बार जब आदमी मरता है तो हम देखते हैं कैसा तकलीफ में ऐठ रहा है, जान निकलने जा रही है। प्रियो, अपने अंदर ये दृश्य को कभी बता ले। मेरे और आपके संग ऐसी बात नहीं होने वाली। ग्रेस, अल्ट्रा ग्रेस, सुपर ग्रेस, सुपर पासिंग ग्रेस। सुपर अल्ट्रा ग्रेस के बाद आखिरी स्टेप 5वां है सुपर पासिंग ग्रेस। 5 स्टेप अनुग्रह ग्रेस, 5। तो ये जो है स्थिति हमारे, अच्छा है। डीएल मूडी क्या कहता है?
वो भाई का मैं कई बार उदाहरण देता हूं। जब वो मरने पर था तो अपने बच्चों को बोलता है, ये पृथ्वी दूर होती जा रही है, स्वर्ग पास में आ रहा है, और अगर ये मृत्यु है then it is wonderful and sweet. अगर ये मृत्यु है, क्या वेलकम कर रहा है। अगर ये मृत्यु है तो इट्स वंडरफुल एंड स्वीट। और आज मेरा क्राउनिंग डे है। आज मेरा क्या है? ताजपोशी का दिन है। वंडरफुल। अब हम तीसरे विचार पर आते हैं, पर होगा कैसे? मैच्योरिटी आएगी तभी। अगर मैं और आप उथले में रहेंगे तो ये बातें सुनने में तो अच्छी लगेंगी, पर जब समय आएगा तो पता चलेगा ये 5 ग्रेसेस में शायद हम दूसरी या तीसरी ग्रेस तक ही पहुंच गए। इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिडेंट डॉक्ट्रिन। रेसिडेंट डॉक्ट्रिन और किंग जेम्स वर्जन में ये शब्द आया डॉक्ट्रिन, जबकि दूसरे अनुवादों में ऑल स्क्रिप्चर आया। परमेश्वर का वचन प्रेरणा से रचा गया, हमें उपदेश के लिए, सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए, सुधारने के लिए। पर परमेश्वर के वचन के अंदर इसको अनुवाद जो किया गया किंग जेम्स वर्जन में डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, तो उसमें चारों चीजें आ गई जो थी। तो ये आप नोट कर लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15-16 पर। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15-16 पर। तो ये जो डॉक्ट्रिन रेसिडेंट है का क्या मतलब? परमेश्वर के वचन को मेरे और आपके अंदर भरपूरी से लेना और वो हमारे अंदर वास करे। और ये चीज को हम 19 तारीख मार्च महीने में हम वचन से सुन रहे थे, प्रभु के दास से, वचन देहधारी हुआ। ये है डॉक्ट्रिन रेसिडेंट, वचन देहधारी हुआ। हमने इसको यूहन्ना 1 पद और 14 पद में देखा था। तो जितना ये हमारे और आपके लिए कवच है, तब हम इन आशीषों की उम्मीद करें। और जो पीछे हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर जस्टिस वाला न्याय परमेश्वर है। और दूसरा तीमुथियुस और पहले अध्याय के आखिरी पद में हम पढ़ते हैं, 2 लोग थे और एक अध्याय, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 1920, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 1920। 2 व्यक्ति हैं, हुमनियस और सिकंदर। इन्होंने जो कुछ भी किया, पौलुस उनके लिखता, इनके विश्वास का जहाज डूब गया और मैंने इनको शैतान के हाथों में सौंप दिया। कहीं कोई ग्रेस की बात नहीं उनके लिए। हाँ, उद्धार पाएंगे, बस इतना। आग में से जलते जलते बच गए हैं, पर मृत्यु के समय उनको वेदना और यातना होगी, पर बच गए। उनको ये ग्रेसेस के 5 स्टेजेस का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हमारे अंदर लाइफ टाइम एक्युमुलेटिंग डॉक्ट्रिन होना, लाइफ टाइम एक्युमुलेटिंग डॉक्ट्रिन, अपने अंदर वचन को भरते जाना। और मैं ये सोच रहा था कि प्रभु इतना वचन याद कैसे रहेगा? कई बार लगता प्रभु काश ये बिल्कुल याद रहे, नहीं रहेगा, हमारे मेमोरी पावर। पर एक चीज है, हमारे आत्मा में ये डॉक्ट्रिन जो है एक्युमुलेट करते जा रहे हैं। हम सुनते हैं वचन से, ओवे करते हैं, मानते हैं, उसका प्रकाश मिल रहा है। हम इसमें अफसोस में ना रहे कि क्या, अभी देखा ना 4 बजे मेरे अंदर वचन के अंदर पौधा, अभी बैठे बैठे एक वचन और मेरे अंदर, अरे ये तो वचन कहीं पर है कि वो मृत्यु के अंधकार को भी रोशनी में ले आता है। और ये शायद अय्यूब में है, मृत्यु के अंधकार को भी कहा ले आता है, रोशनी में ले आता है। मेरे और आपके लिए है ये, मेरे और आपके लिए मृत्यु का अंधकार को रोशनी में लाएगा। क्या तूने मृत्यु के फाटक को देखा? देख ले, क्या है? हाँ, वंडरफुल, स्वीट, टेस्टी, कहता है टेस्टीएस्ट पार्ट ऑफ लिविंग। तो dying for believer is designed to be the best, the sweetest, the tastiest part of living experience. Fantastic blessing and happiness. Fantastic मतलब अनोखा, विलक्षण, फैंटास्टिक हैप्पीनेस। डीएल मोडी के इस कथन से एक और पता नहीं कितने सेकों ने कितना बोला होगा।
पौल कहता है, दूसरा कुरंथ 5:8b में हम देख चुके थे। तो मेरे और आपके लिए जरूरी है, मैं और आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को वचन से भरते जाए, फिलिंग। और जितना हम अपने आप को भरेंगे, हम देखेंगे कि डेली बेसिस पर हमारे अंदर डेथ को दूसरा ही मायने रखेगा। कुछ हम चौथा विचार अल्ट्रा सुपर ग्रेस वाले हीरोज के बारे में देखें। अल्ट्रा सुपर ग्रेस हीरोज, हम ये मान के चले प्रभु के जो मैच्योर बिलीवर्स हैं, ये पक्की बात है, उनके साथ ट्रेजेडी नहीं होती, ट्रेजिक डेथ नहीं होती, अकस्मात मतलब दुखदाई अकस्मात तो होती होगी, एक्सीडेंट हो गया, बड़े कोई सेवा के डेथ हो गई, ये ट्रेजेडी मत बोलिए, ट्रेजिक डेथ नहीं है। ये हाबिल के बारे में हम सोचे, कैन ने क्या उसको क्रूएल्टी से मारा भाई ने, पर हम नोट कर ले इब्रानी 11:4 में क्या पढ़ते हैं, मरने के बाद भी वो अब तक बात करता है। अरे कहां का मरा है वो, स्टिल टॉकिंग टू अस, करता रहेगा प्रभु के आने तक, स्टिल स्पीक्स, वंडरफुल। और फिर शिमोन के बारे में नोट कर लीजिए, एक प्रभु का दास था शिमोन। लूका 2:26 और 29, लूका 2:26 और 29, वो इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था, मतलब उद्धार करता यीशु की बात हो रहा था, और कहता है जब गोदी में लिया यीशु को, तूने अपने दास को ये अच्छा मौका दिया, मैंने अपने उद्धार को आज देख लिया, और अब तू अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि उसके लिए कहा गया था कि जब तक वो उद्धारकर्ता को ना देख लेगा, वो मृत्यु नहीं होगी, उसकी मरेगा नहीं। अब बड़ा शांति से भर गया, कहता मैंने देख लिया अपने उद्धार को, अब अपनी शांति से पिता परमेश्वर में उसको विदा कर। बहुत ही अद्भुत एक वचन मैं आपको दे रहा हूं, दिल भर जाएगा आपका। याकूब उसके 46 अध्याय और 30 पद, उत्पत्ति वो याकूब के बारे में है, उत्पत्ति 46 और 30। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सॉरी पहले 46-30 भी पढ़ ले। जब तू, यूसुफ को बोल रहा है वो, यूसुफ को, जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र को उठाकर ले जाऊंगा, मिस्र से उसकी हड्डियों को उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। यूसुफ ने ये प्रतिज्ञा कर ली। मतलब याकूब अपने फ्यूचर के लिए पूरा श्योर था, उसकी हड्डियों के बारे में, मतलब वो अपने लाइफ के बारे में। अब 47 और उसके हम 48 और 21 को देखते हैं, और इसको आप अंडरलाइन कर लेना, 48 और 21। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, याकूब देख मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर से पहुंचा देगा। तो यहां पर वो इतना श्योर है अपने जाने के लगाव में, और अपने लविंग लोगों के लिए, प्रिय लोगों के लिए वो पूरी तौर से निश्चिंत है। प्रियो, एक बहुत अच्छा विचार, मरने से वो प्रसन्न है। आप देखें जरा, ढूंढे 46-30 में कहीं पर है क्या, मरने से वो कहता मैं प्रसन्न हूं, 46 ही में होगा। हाँ, 46-30। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं। बोलिए क्या कहते हैं आप? अगर मरने का टाइम लगे कि हमारे मैं मरने से प्रसन्न हूं, बड़ा मुश्किल होगा ये।
क्या कह रहा है वो? मैं मरने से भी प्रसन्न हूं क्योंकि तुझे जीवित पाया। और इसी चीज को हम शमौन के कथन पे जोड़े, क्या बोलता है? मैंने अपने उद्धार को देख लिया, जीवित उद्धारकर्ता को देख लिया। और याकूब कह रहा है, मैंने तुझको जीवित देख लिया। हमारा यूसुफ, यीशु, हमने उसको जीवित देख लिया है। जब हमने उसको जीवित देख लिया है, अब हम मरने से प्रसन्न हैं। और जीवित पाया है, लिखा जीवित पाया है और तेरा मुंह देख लिया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारा यूसुफ, हमने उसको जीवित पाया, देख लिया और मरने से अब क्या है? वेलकम। फिर हम देखते हैं पौल, वो दूसरा तीमुथियुस 4:6-8, दूसरा तीमुथियुस 4:6-8 कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, पास्ट में देखा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। प्रेजेंट में कितना अच्छा उसको फील हो रहा होगा, हा। और मेरे अर्घ का समय आ गया है प्रेजेंट में। और क्या बोलता है? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और मेरे जाने का समय आ गया है और मुझको परमेश्वर जो है वो धार्मिकता का मुकुट देगा। और मुझको ही नहीं, वो सबको देगा जितने उसके आने को प्रिय जानते हैं। ये कितना अच्छा उस डेथ को समझा है। और अभी हमने देखा 48-21 में याकूब मरते समय अपने प्रिय लोगों के लिए, अब मैं यही सोचता हूं, हम सब इस बात के लिए रहते हैं, अरे हमारे जाने के बाद हमारे प्रिय लोग क्या करेंगे? बहुत कुछ अभी तो समझ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे कहां, हमारा यूसुफ जिंदा है भाई। अगर टाइम आ गया, प्रभु आपने मुझको और परिवार को संभाला, हमारे प्रियजनों को संभाला, कोई चिंता नहीं, मैं रहूं या जाऊं, अरे आप जीवित यूसुफ है ना, संभालेंगे। और कहता अपने भाइयों को, यूसुफ घबराओ नहीं, अंतिम अध्याय में मैं तुम्हारा पालन पोषण करता रहूंगा। फिर हम देखते हैं बस 2-3 चीजें और हैं। अब्राहम के बारे में गुड एज ओल्ड एज देख लिया हमने। अच्छा, अब आप मेरे साथ निकाल लें अय्यूब 5 अध्याय। अच्छा, भजन 23 तो आपको मालूम ही है, दाऊद क्या बोलता है? चाहे मृत्यु से घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा। अच्छा, तो अय्यूब 5 अध्याय आप इसको मार्क कर रहे हैं। 5 अध्याय के अंदर मृत्यु से संबंधित 7 विचार है। देखिए पद 19 से 5:19, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, परंतु 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। मृत्यु से बचाएगा यानी, और युद्ध में अकाल, तो गिनते जाइए आप। एक तो इकोनॉमिक, आर्थिक परिस्थिति मेरे और आपके सामने, आने वाली संसार के लोगों के सामने अकाल, वार का, ये मृत्यु का स्वरूप होगा अकाल। फिर युद्ध, वॉर। फिर 21 पद में तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। इंग्लिश में लिखा है ताना ठट्ठा करने वालों से बचा रहेगा। सोशल डेथ होगी संसार के अंदर, आपको कितना ज्यादा समाज के अंदर। फिर प्राकृतिक विपदा 21 में विनाश। फिर 22 पद में बनेले जंतुओं से, खतरनाक लोगों से, आज कितना खतरा है। फिर हम देखते हैं कि 24 पद में तेरा डेरा कुशल से रहेगा। ह्यूमन बॉडी, ये डेरा कुशल से रहेगा। और जब तू अपने विश्वास में, अपने निवास में देखे तो कोई वस्तु खोई ना होगी। प्रियो, 2 पक्षी है ये विचार। एक तो मेरा और आपका यहां का निवास, कोई लॉस नहीं। और एक ऊपर जब हम देखेंगे क्या पाएंगे? हमने कुछ नहीं खोया, सब लेकर आए। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। हमारा उद्धार करता यीशु दाऊद से भी महान। मेरे और आपके जीवन की सारी क्षति, नुकसान, हानि, हमारे प्रिय लोगों के आत्माओं के बारे में जो हम चिंतित हैं ना हो। हमारे प्रार्थनाओं को सुनना है प्रभु, हम किसी को नहीं खोएंगे। वहां पर देखेंगे हमारे प्रिय लोग वहां होंगे। और नहीं तो प्रभु का वचन ऐसे ही है क्या? मसीह यीशु पर विश्वास कर तू तेरा करना। इसके लिए क्या बहुत ज्यादा हमारे को
आत्मिक धर्मी होंगे तभी हमारी ये प्रार्थना सुनी जाएगी क्या? तभी हमारा वचन क्लेम करना मायने रखेगा? नहीं, हम अपने दुर्बल विश्वास में हम लगे हैं। कोई हम नहीं खोएंगे, किसी को नहीं खोएंगे हम। वहां पदार्थी चीजों की बात नहीं हो रही, खोई हुई बातें। हमारे प्रिय लोग हमको वहां पर मिलेंगे, हम गिनती करेंगे। और 25 पर तुझे यह भी निश्चित होगा कि तेरे मेरे वंश बहुत होंगे, बहुत वंश, और मेरे संतान पृथ्वी के घास के तुल्य होंगे। 26 पर जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू अपनी पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। नेगेटिव थॉट से बचना। हम समझ रहे हैं चीज को कि कब्र में पहुंचेगा मतलब यह है कि परमेश्वर ने डिजाइन किया है, बहुत सोच समझ के किया है, हमारे लिए थॉटफुल है, सोचता है हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। और ये जो इब्रानी के जो 11 अध्याय के हीरोज है ना, सुपर ग्रेस हीरो जो है, ये अल्ट्रा ग्रेस वाले, ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं सिद्ध मनुष्य नहीं थे। इनके अपने असफलताएं थी, अपनी भूलें थी, अपने चूके थी, वो विश्वास में भी कभी कभी डावाडोली थी, शॉर्टकमिंग्स थी उनके। पर एक चीज है, मैं और आपको भी यही करना, हावी नहीं होने देना हमारी अपनी असफलताओं को। शैतान बोलेगा नहीं नहीं अब हो गया खत्म, नहीं जी, 6 बार क्या 7 बार गिरेगा तो उठाना होगा, और दौड़ में फिर चालू आगे बढ़ जाएगा। दौड़ में पड़े नहीं रहेंगे। प्रभु यह हो गया, चूक हो गई, ठीक है, ऑलराइट, मैं तो उठाता हूं तेरे को दाहिने हाथ से, चल दौड़ आगे चल। थोड़ा दौड़े फिर गिर गए, नहीं होगा, नहीं, दौड़ चालू रहेगी, हम दौड़ में शामिल रहे। ये कहां मिलता है? ये जो 11 अध्याय के सुपर ग्रेस हीरो जो है, अल्ट्रा ग्रेस हीरो जो है, वो 12 अध्याय में उसका रहस्य बताया है। तो जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम उस दौड़ को धीरे से दौड़े। दौड़ की बात है इब्रानी 12 और 1 में, इस दौड़ को हमें धीरे से दौड़ की बात है। अरे गिर गए तो कोई बात नहीं, उठो। कितनी बार उठूंगा प्रभु? अरे 6 बार क्या 7 बार, मैं कह रहा हूं ना, उठो। मैंने तुम्हारे लिए पूरा प्रबंध कर दिया है अपने पुत्र के बलिदान के अंदर। क्यों निराशा में? डिसअपॉइंटमेंट शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। पर पछताव कर ले, हम मान ले, और तब हमारा प्रभु जो हमारे को, तो आखिरी विचार जो बिल्कुल 2 मिनट का है, ये जो मृत्यु है अनमोल है, प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। क्या मतलब है? परमेश्वर जब ऐसे अल्ट्रा सुपर ग्रेस और सुपर पासिंग ग्रेस में जिनको पाता है, परमेश्वर को बड़ी महिमा मिलती है, स्वर में बड़ी महिमा मिलती है। और शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरी जय कहां रही? तो ये परमेश्वर को महिमा देती है मेरी और आपकी ऐसी मृत्यु। और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में मेरी और आपकी ऐसी मृत्यु अनमोल है। परमेश्वर इसकी वैल्यू करेगा बहुत। शाबाश मेरे बेटे मेरे बेटी, क्या तुमने अल्ट्रा ग्रेस का इस्तेमाल कर लिया, मान गया मैं। और इस बात के लिए परमेश्वर खुश हो जाएगा। मेरे प्रबंधों का मेरे प्रियो ने पूरा लाभ उठाया, जितना मैंने प्रबंध किया था इनके लिए उद्धार का, उद्धार से लेकर ऊपर जाने तक। तो प्रियो, बहुत कुछ था इसमें और भी, परंतु मैंने थोड़ा कट शॉर्ट करके लिया। अय्यूब 5 अध्याय के 6 या 7 विचारों को आप रखना। कौन जैसे कि जाता है खलिहान में, मैं और आप भी जमा किए जाएंगे खलिहान में। प्रभु अपने वचन पर आशीर्वाद।